Hello, good morning students. My name is Preeti from Harton Skill Center नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट के अंदर व्यू टैब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। आपके पास पावर पॉइंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, व्यू के अंदर चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार स्लाइड बना लेती हूँ। इस टेबल की हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कट कर देती हूँ। ठीक है, फिर कंट्रोल M करेंगे। अब इस लेआउट को चेंज करना है तो लेआउट पे गए, टाइटल स्लाइड यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे ये जो स्लाइड दिख रही है जिस फॉर्मेट के अंदर, इसे हम कौन सा व्यू बोलते हैं? नॉर्मल व्यू बोलते हैं, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। कौन सा व्यू होता है हमारा? ये नॉर्मल व्यू होता है। इसके बाद नेक्स्ट व्यू आता है आपके पास स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको ये सारी की सारी स्लाइड्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रखना है, ताकि आप इजीली इसको उठाकर कहीं पर भी मूव कर सको। ठीक है, या रीअरेंज कर सको स्लाइड को। तो स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक किया, ये देखो कुछ इस तरीके से। अब आप इसको कुछ इस तरीके से स्विच करवा सकते हो। उस पर क्लिक रखना है, होल्ड रखो माउस का लेफ्ट बटन, लेफ्ट क्लिक, देन उसको आप ड्रैग करो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो सेकंड जो व्यू आता है वो आता है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। फिर से इसको नॉर्मल करना है, यहाँ से नॉर्मल व्यू के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर थर्ड जो व्यू आता है वो होता है आपके पास नोट्स पेज व्यू। ठीक है, इस नोट्स पेज व्यू का काम क्या होता है कि जब आपको किसी भी डेटा के रिकॉर्डेड, यानी किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग किसी को भी उसका शॉर्ट नोट तैयार करना है, यानी उसका क्विक रिव्यू देना है, एब्स्ट्रैक्ट देना है, तब आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हो? नोट्स पेज का। क्लिक करेंगे तो जो भी आपका व्यू सिलेक्ट होगा, यानी स्लाइड सिलेक्ट होगी, उसी के नीचे नोट्स बन के आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा दिस इज द पिक्चर ऑफ कोआला। ये लिखा हमने। ठीक है, फिर से अपने पेज को नॉर्मल व्यू पे लेके जाना है तो आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो आपका पेज फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मुझे इस चार्ट के बारे में देना है व्यू, तो चार्ट पे क्लिक किया, नोट्स पेज पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ से इसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, दिस चार्ट denotes the student record of the year 2021। ठीक है, कि ये जो चार्ट है वो कौन से ईयर को डिनोट कर रहा है? 2021 को। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर से इसको नॉर्मल व्यू में लेके जाना है तो आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मैंने नोट्स बनाए थे तो वो क्या मेरे को नॉर्मल व्यू में भी दिखेंगे? तो मैंने पिक्चर का बनाया था, पिक्चर पे क्लिक किया। इस पिक्चर के नीचे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, दिस इज द पिक्चर ऑफ कोआला, यही लिखा था मैंने। फिर मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दिस चार्ट डिनोट्स द स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो और नोट्स पेज के थ्रू आप यहाँ पे उसका नोट भी तैयार कर सकते हो जाएगा। स्लाइड शो का काम क्या होता है? वही जो हम F5 प्रेस करके करते हैं कि आपको स्लाइड रन कैसे करवानी है प्रेजेंटेशन के टाइम पे, कुछ इस तरीके से कर सकते हो।
इसके अंदर आपके पास ये मास्टर व्यूज आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। फर्स्ट आता है स्लाइड मास्टर, सेकंड आता है हैंड आउट मास्टर, थर्ड आता है आपके पास नोट्स मास्टर। ठीक है, स्लाइड मास्टर की बात करते हैं। अब अगर आपके पास यहाँ देखो ये मेन टाइटल है, यहाँ से इस पिक्चर को मेन टाइटल कहेंगे हम, यहाँ से चार्ट मेन टाइटल है और यहाँ पे आपका थैंक यू एंड स्टे सेफ भी एक आपका मेन टाइटल है। मैं इसके बाद में एक और स्लाइड लेके आना चाहती हूँ। होम पे गए, न्यू स्लाइड पे गए और ब्लैंक स्लाइड तैयार कर ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स कर दिया ड्रॉ। यहाँ लिखा हुआ है मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कर दिया, इसको शेडो बनाया, यहां से इसको कर दिया अपर केस। कुछ इस तरीके से। थोड़ा फॉन्ट का साइज कम करेंगे। यहाँ से मैंने ये लिस्ट लगाई। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा इनपुट डिवाइस, इसका पॉइंट बनाया, यहाँ लिख दिया मैंने कीबोर्ड, यहाँ लिख दिया मैंने माउस। माउस का पॉइंट बनाने के लिए टैब प्रेस किया तो यहाँ मैंने लिखा यूएसबी माउस, यहाँ लिखा मैंने वायरलेस माउस। फिर से बैक लेके जाना आउटपुट डिवाइस के लिए तो शिफ्ट प्लस टैब करेंगे, यहाँ लिखा मैंने आउटपुट डिवाइस, फिर टैब प्रेस किया, यहाँ लिखा मैंने प्रिंटर। प्रिंटर के पॉइंट्स लिखने तो टैब प्रेस किया, यहाँ लिखा मैंने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, यहाँ लिखा मैंने इंकजेट प्रिंटर। फिर मुझे एक और पॉइंट लिखना है 2 बनाने के लिए मैंने शिफ्ट टैब किया, यहाँ लिख दिया मैंने स्पीकर। थर्ड लिख दिया मैंने मॉनिटर। कुछ इस तरीके से हो गया आपका। अब ये लिस्ट ख़त्म कर दी हमने कुछ इस तरीके से। तो अब आपका ये डेटा, मैं इसका एक बार फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसमें फर्स्ट लेवल कौन सा है, एक तो आपका इनपुट डिवाइस है और एक यहाँ से है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सेकंड लेवल कौन सा है, कीबोर्ड है, माउस है, यहाँ से प्रिंटर है, यहाँ से स्पीकर और मॉनिटर है। ये आपके सेकंड लेवल है और यहाँ से ये आपके ये थर्ड लेवल तैयार होते हैं। यही है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर चेंज करूँ, यानी इस पे चेंज करूँ, ऑटोमेटिकली जितने पे भी मेन टाइटल लिखा हुआ है उसके ऊपर वही सारी फॉर्मेटिंग आ जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसी भी एक लेवल के ऊपर चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली जितने भी लेवल बने हुए उन पर भी चेंजेस आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल यही है कि किसी भी एक स्लाइड के ऊपर चेंजेस करने, ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स के ऊपर भी वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप जाओगे व्यू टैब पे, स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर दो। कर दिया मैंने क्लिक। जैसे ही आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करोगे आपके पास ये मास्टर टाइटल स्टाइल ओपन हो जाएगा। आपको फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है ताकि सभी स्लाइड पे एज इट इज चेंजेस आ जाए। तो ये जो आपका ऊपर का जो पोर्शन है ये आता है आपका मेन टाइटल का। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये क्या होना चाहिए, एक तो बोल्ड हो, अंडरलाइन भी चाहिए, शेडो भी आनी चाहिए और ये अपर केस में होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा, यहाँ से इसको मैंने शेप का कलर कुछ ये दिया, ये है, और फॉन्ट का कलर इसके अकॉर्डिंग इसका ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया हमारा। चेक करके देखें कि सारी मेन टाइटल पे यही आया है क्या। क्लोज किया, ये देखो फर्स्ट सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ आपका ये मेन टाइटल नहीं है, इसको हमने उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, लास्ट वाले पे ही आया हुआ है। कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर से मैं स्लाइड मास्टर व्यू ओपन करती हूँ। इसके अंदर मैंने इसको तो करना है, सिर्फ बोल्ड होना चाहिए आपका ये फर्स्ट हेडिंग, और इसका फॉन्ट का कलर आना चाहिए आपका रेड का।
सेकंड लेवल का फ़ॉन्ट का कलर आना चाहिए ग्रीन। थर्ड लेवल का जो फ़ॉन्ट का कलर आना चाहिए वो आना चाहिए ये ब्लू। और ये जो फोर्थ लेवल का जो कलर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑरेंज। और जो भी आपका फिफ्थ लेवल है इसका कलर आना चाहिए ब्लू, या ये कर देते हैं पर्पल। ठीक है, चेक करें ज़रा। स्लाइड मास्टर को क्लोज किया, यहाँ देखो आपकी फर्स्ट स्लाइड, क्योंकि इसके अंदर हमने लेवल्स नहीं बना रखे, ठीक है, यानी टैब और शिफ्ट टैब का यूज़ नहीं किया हुआ। ओके, मैंने इसमें टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया हुआ बच्चों, इसलिए यहाँ पे एरर उठा रहा है। इसको हम दोबारा बना लेते, कोई बात नहीं। इसका मैं लेआउट चेंज कर देती हूँ टाइटल स्लाइड से। यहाँ देखो ऑटोमेटिकली उठा रहा है वो, ठीक है। यहाँ मैंने 1 2 3 4 लिखना है, यहाँ लिखा। यहाँ लिखा हमने कीबोर्ड। इसको टैप प्रेस करते हैं। ये इसमें थोड़ी सी एरर हो रही है, मैं एक बार नई स्लाइड लेती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा मैंने कीबोर्ड, आगे रेड कलर में यहाँ लिखा मैंने माउस, ग्रीन में यहाँ लिखा मैंने स्कैनर। पॉइंट्स बना रही हूँ मैं इसके, टैप प्रेस करके यहाँ लिखा मैंने लाइट पेन। ये देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ लिखा मैंने जॉयस्टिक। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ, जैसे लिखती हूँ लेज़र प्रिंटर। टैप प्रेस किया, लेज़र प्रिंटर। ये किस में स्टार्ट हो गया? ब्लैक में, क्योंकि हमने वहाँ पे तो सिर्फ ये 5 ही लेवल दिए हुए हैं, इससे नेक्स्ट तो लेवल दिया ही नहीं, तो वो कैसे चलेगा? आपका ब्लैक में चलेगा। अगर आप इसको शिफ्ट टैब करोगे, पीछे लेके जाओगे, देखो पर्पल हो गया, फिर एक स्टेप पीछे लेज़र हो गया, फिर स्कैनर पे ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर रेड हो गया। कुछ इस तरीके से कर सकते हो ये ऑप्शन। तो हमारा मास्टर स्लाइड का काम क्या होता है, एक स्लाइड मास्टर का, कि मैं सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग अप्लाई करूं, ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स के ऊपर वही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर का काम क्या होता है कि जैसे अब मैं ये आपकी जो आपने बनाई हुई है, यहाँ से स्लाइड्स जो बनाई हुई है, इसी की ही प्रिंटिंग जो हार्ड कॉपी में प्रिंट बनेगा वो मुझे अपनी ऑडियंस को देना है। तो अगर मैं ऐसे स्लाइड दूंगी तो कम से कम 5 पेज बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 पेज बनेंगे। तो उनको भी इनकन्वीनियंट होगा। मैं चाहती हूँ कि एक ही स्लाइड पे 6 आ जाए, या एक ही स्लाइड पे 2 आ जाए, एक ही स्लाइड पे 4 आए, तो वो कैसे होगा? तो आप हैंड आउट मास्टर पे जाओगे। हैंड आउट मास्टर के अंदर यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स आ गई। यहाँ पे आप हेडर लिख सकते हो, यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो, यहाँ पे आप फुटर लिख सकते हो, यहाँ पे आप पेज नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि एक स्लाइड के ऊपर 2 आए, तो स्लाइड्स पर पेज के ऊपर आप 2 पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 स्लाइड कुछ इस तरीके से आएंगी हैंड आउट मास्टर में। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 कुछ इस तरीके से आएंगी। अगर आपको 4 चाहिए तो 4 कुछ इस तरीके से आएंगी। 6 चाहिए तो 6 कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। 9 चाहिए तो कुछ इस तरीके से आपको 9 का ग्रुप मिलेगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक होता है ये 1 स्लाइड का, तो आपको एक पेज के ऊपर एक ही स्लाइड दिखती है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये होंगे कि हमने अभी स्लाइड तो बनाई हुई है, यहाँ नहीं दिख रहा हमें, तो इसके ऊपर चेंजेस अप्लाई नहीं होते हैं। वो सारे के सारे चेंजेस आपको तब दिखेंगे जब आप प्रिंटिंग के लिए Ctrl+P की कमांड प्रेस करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से Ctrl F2 करती हूँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ आप जाके करोगे 6 स्लाइड, ये देखो 6 की 6 स्लाइड आ गई।
अगर आपको 3 चाहिए, 3 पे क्लिक करो, ये देखो 3 आएंगी। नेक्स्ट पेज, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना। तो वो शो होंगी प्रिंटिंग के प्रोसेस के टाइम पे। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि एक पेज के ऊपर कितनी शो होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है नोट्स मास्टर व्यू। तो नोट्स मास्टर व्यू का काम ये होता है कि मैंने जिन जिन डेटा को भी नोट्स बनाया हुआ है उसके अंदर अगर मैं एक पे भी क्लिक करूँ, ऑटोमेटिकली सभी नोट्स किए हुए डेटा पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। ठीक है, नोट्स मास्टर पे क्लिक किया हमने, यहाँ ये देखो सेम एज इट इज है जैसा हमने उसमें किया था। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये हमें सिर्फ बोल्ड करना है और इसका फॉन्ट का कलर चाहिए आपको रेड। ये बोल्ड, इसका फॉन्ट का कलर ये, इसका कलर ये रेड और इसका कलर ये ग्रीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दिया अब हमने। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर हम नोट्स बनाएंगे। इसका व्यू पे गए, नोट्स पेज व्यू पे गए। ठीक है, यहाँ देखो ऑटोमेटिकली बन गया ये। टैब प्रेस करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई काउंटिंग वगैरह लगाते हो, जैसे यहाँ से मैंने ये लिया, ये इसमें चल रहा है, टैब प्रेस किया, ये देखो ब्लू में हो गया। फिर मैंने टैब प्रेस किया, ये डार्क ब्लू में हो गया। फिर मैंने टैब प्रेस किया, ये रेड में हो गया। फिर मैंने टैब प्रेस किया, ये ग्रीन में हो गया। कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि मैं कोई भी एक स्लाइड के अंदर नोट्स का फॉर्मेटिंग दूं और वो ऑटोमेटिकली सभी नोट्स के डेटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। उसके लिए हम कौन से व्यू का यूज़ करेंगे? नोट्स मास्टर व्यू का यूज़ करेंगे। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैं लास्ट में आपको नोट करवा दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं पहले इसको नॉर्मल कर लेती हूँ, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके। इसके बाद हम यहाँ से वही है रूलर, अगर आपको शो या हाइड करवाना है, अनक्लिक किया, रूलर हट गया, फिर से शो करवाना है। ग्रिड लाइन शो करवानी है, कुछ इस तरीके से आप ग्रिड लाइंस भी शो हाइड करवा सकते हो। जूम करना है, आप इसको जूम कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। 200% करना है, ओके किया, 200% पे जूम हो जाएगा। 100 पे जूम करवाना है, 100 पे क्लिक करो, ओके करो, 100 पे जूम होगा। अगर आपको विंडो को ही फिट करवाना है तो आप फिट टू विंडो के ऊपर क्लिक करोगे तो जितनी आपकी विंडो की स्क्रीन है उतने पे आपको ये पिक्चर शो करेगा। कर सकते हो ना कुछ इस तरीके से। वही ऑप्शन है जो हमने MS वर्ड में भी किया हुआ है। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे ब्लैक और वाइट के अलावा तीसरा कोई कलर शो ही नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? प्योर ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी स्लाइड्स आपकी ब्लैक एंड वाइट के अंदर शो हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर से इसको कलर में ही लेके जाना है तो बैक टू कलर व्यू के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर ग्रे स्केल में चाहिए, ग्रे स्केल पे क्लिक करोगे, उसके अंदर भी आपके पास ये ब्लैक नहीं आएगा, सिर्फ वो ग्रे मोड आएगा। फिर से कलर में लेके जाना है, बैक टू कलर व्यू के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी बनती है स्लाइड्स। नोट कर लो सभी। मैं यहाँ से एक बार ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ। हेडिंग क्या बनेगी हमारी? टाइप ऑफ व्यूज। फर्स्ट कौन सा व्यू आता है आपके? नॉर्मल व्यू। सेकेंड स्लाइड शॉर्टर व्यू। थर्ड कौन सा आता है आपके पास? कौन सा व्यू करते हैं हम थर्ड? नोट्स पेज व्यू। इसके बाद हम करेंगे स्लाइड शो व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंडआउट मास्टर व्यू,
नोट्स मास्टर व्यू। ठीक है, नॉर्मल व्यू आपका बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना बाय डिफॉल्ट। स्लाइड शॉर्टर व्यू का काम होता है फॉर रीअरेंजिंग द for making the notes of the selected slide शो की शॉर्टकट की होती है F5 for run the presentation, स्लाइड मास्टर व्यू का काम क्या होता है कि किसी भी एक स्लाइड पे वर्क करें फॉर अप्लाई द on the one slide and easily apply on the other slides। कुछ इस तरीके से, ठीक है। हैंड आउट मास्टर व्यू का काम होता है कि जब आपको स्लाइड्स को सेट करना है कि वो प्रिंटिंग के टाइम पे कैसे आनी चाहिए। मैं एक बार इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सको। तो नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू का ही हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्लाइड्स को रीअरेंज कर सके। नोट्स पेज व्यू का यूज़ होता है कि ताकि हम नोट्स बना सके किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड को लेके। स्लाइड शो व्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी प्रेजेंटेशन को रन करवाना होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। स्लाइड मास्टर व्यू का हम यूज़ तब करते हैं कि जब हमें किसी भी एक स्लाइड के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है और वो ईजिली सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। हैंड आउट मास्टर व्यू का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें सारी की सारी स्लाइड्स को इस तरीके से सेट करना है कि वो प्रिंटिंग के पेज पे कैसे दिखेगी, यानी अपीयर होगी। ठीक है, नोट्स मास्टर व्यू आपका वही है कि किसी भी एक नोट वाली स्लाइड के ऊपर फॉर्मेटिंग दूँ, ऑटोमेटिकली सभी नोट वाली स्लाइड्स के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। कर सकते कुछ इस तरीके से, कर लो ये। एक्सटेंशन लिख लेना, .pptx is the extension of PowerPoint। तो .pptx किसकी एक्सटेंशन है? PowerPoint की।
कर लिया अभी सभी ने नोट? तो ये हमारे पावर पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी असाइनमेंट करवाऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसके अंदर पावर पॉइंट की मेजरली सारी की सारी कमांड यूज हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।